जीवन और जीविका से चिंता मुक्त तो कैसे करके हुआ जा सकता है। ठीक है, मतलब आप एक जॉब पर्सन है व आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, सबका मन में कोई ना कोई चिंता आता ही है। एग्जाम्पल दे देता हूँ, सपोज आप एक जॉब पर्सन है, आपका मन में हमेशा ये चिंता ही रहता है जे मेरा ये जो जॉब है कल ये रहेगा कि नहीं रहेगा। ठीक है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनके पास फिर भी थोड़ा कम है, लेकिन जो प्राइवेट एम्प्लॉय है, जो बेसरकारी चाकरी करता है, ठीक है, जो प्राइवेट एम्प्लॉय होता है, उनका मन में ये हमेशा रहता है कि कल मेरा ये जो जॉब है वो रहेगा कि नहीं रहेगा। ठीक है, बिजनेसमैन, उनको जरूरत है 100 कस्टमर। ठीक है, एक साल के अंदर 100 कस्टमर उनको 3,000 रुपया करके देगा तो उनको 3 लाख रुपया इनकम हो जाएगा, जिससे उनका फैमिली बहुत अच्छे से चल जाएगा। लेकिन उनके पास आया है सिर्फ 3 कस्टमर, तब उनके मन में ये थॉट हमेशा चलते रहता है कि जो 3 कस्टमर है वो 3 कस्टमर बढ़ के कल 100 होगा कि नहीं होगा। और किसी के पास 100 आ गया, वो 100 कस्टमर टिकेगा कि नहीं टिकेगा। 3 आ गया, 3 कस्टमर कल रहेगा कि नहीं रहेगा। तो हमेशा ये थॉट चलते रहता है, बिजनेसमैन का मन में भी चलता है और जो एम्प्लॉय है, जो जॉब करता है, उनका मन में भी चलता है। तो ये जो चिंता है इससे कैसे करके फ्री हुआ जाए, इसी को जीविका से, मतलब आपका जो सर्वाइवल है उससे फ्री होना बोलता है। आप जब एक थॉट से फ्री होंगे उसी को सर्वाइवल से फ्री होना बोलता है। ठीक है, तो ये थॉट से कैसे करके फ्री हुआ जाए ये सोचा जाए। ठीक है, ये जो थॉट है इससे कैसे करके फ्री हो जाए, ये बात हमेशा ध्यान में रखिए। आपका मन में जो भी चिंता आता है वो चिंता खत्म होता है चिंतन से, सोचने से। ठीक है, और वो सोचने के लिए राइट क्वेश्चनिंग जरूरी होता है। और राइट क्वेश्चनिंग कुछ भी नहीं है, जो आपका डाउट है वो डाउट का क्या आंसर है। ठीक है, आपका मन में जो भी डाउट है उसका क्या आंसर है वही होगा राइट क्वेश्चन। ठीक है, तो आपका मन में डाउट क्या है, जो आज मेरे पास जो जॉब है कल रहेगा कि नहीं रहेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा सोच के देखिए, आपका एक किराना शॉप है, उनमें आप एक एम्प्लॉय को रखा। ठीक है, आपका एक किराना शॉप है, उनमें आप एक एम्प्लॉय को रखा। आप वो एम्प्लॉय को क्यों सैलरी दे रहे हैं? आप वो जो एम्प्लॉय है उनको सैलरी दे रहा है तो क्यों दे रहा है? जिससे आप वो दुकान से फ्री हो पाए, मतलब आपका कोई काम कर ले, जो आपका जिम्मेदारी है वो कोई पूरा कर दे। नहीं तो आप वो दुकान में रहना चाहते हो, उसके साथ साथ दुकान में जो काम है वो बहुत ज्यादा है, तो कोई आए आपको मदद करने के लिए। ठीक है, एक वर्ड में देखा जाए, मतलब आप जब देखेंगे अच्छे से, आप ये देखेंगे जो आपका एम्प्लॉय है वो आपके पास एक एसेट है। ठीक है, आप अच्छे से जब देखेंगे वो एम्प्लॉय जो है वो आपके पास एक एसेट है, वो एसेट से आप कुछ कमाई करते हो। ठीक है, मतलब आप एक एम्प्लॉय को 10,000 रुपया दे रहा है, उनके पास आप जब 20,000 रुपया नहीं कमाएंगे तो एम्प्लॉय को आप कभी भी नहीं रखेंगे। ठीक है, आप एक एम्प्लॉय को 10,000 रुपीज दे रहा है, वो एम्प्लॉय से आप 20,000 रुपीज जब तक नहीं कमाएंगे, मतलब 10,000 से ज्यादा नहीं कमाएंगे, तब वो एम्प्लॉय आपके पास एक लायबिलिटी है। ठीक है, वो एम्प्लॉय को रखने के लिए आपको पॉकेट से पैसा देना पड़ रहा है, और वो कोई नहीं करेगा। ठीक है, ऐसे एम्प्लॉय को कोई नहीं रखेगा पॉकेट से पैसा देके, जो एम्प्लॉय कमा के देगा उनको रखेगा। ठीक है, और आप ये सोच रहा है जो मेरा ये जो जॉब है कल रहेगा कि नहीं रहेगा। आप कंपनी के पास एक लायबिलिटीज हो। ठीक है, मतलब कंपनी को आप कुछ कमाई करके नहीं दे रहे हो, कंपनी आपको रखने के लिए अपना पॉकेट से पैसा दे रहा है, मतलब कंपनी लॉस में है, कंपनी घाटा में है, तो कंपनी कभी भी नहीं चलेगा, और वो कंपनी ऐसे एम्प्लॉय को भी नहीं रखेगा। ठीक है, जब तक आप वो कंपनी को कमाई करके नहीं देंगे तब कंपनी भी आपको रखने में इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो करना क्या चाहिए, जो आपको बोला जाएगा।
ठीक है, जो आपको टारगेट दिया जाएगा उसको अचीव करने का पूरा कोशिश करना है। आपको जो भी बोला जाएगा उसको फुलफिल करने का पूरा कोशिश करना है। सोचना यही है कि कैसे करके मुझे जो काम मिला है, मतलब मुझे जो काम दिया गया है वो कैसे करके पूरा हो जाए टाइम से, तभी जाके वो जॉब आपका रहेगा, नहीं तो रहना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो जो जॉब पर्सन है, जो एक एम्प्लॉय है, उनका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, जो दूसरे को मैं कैसे करके मदद करूंगा। ठीक है, उनका बात मानना उनका एक ही काम है। ठीक है, मतलब उनका जो बॉस है उनका बात मानना ही उनका काम होता है। ठीक है, एम्प्लॉय माइंडसेट कैसा होता है, जो दूसरे का बात मानता है, जो ओबीडिएंट होता है। ठीक है, जो दूसरे का बात मानता है और उसके हिसाब से काम करता है, वही एक अच्छा एम्प्लॉय होता है। जो बोला जाएगा वो आपको करना है, वो होता है एक अच्छा एम्प्लॉय। और जिसका माइंडसेट ऐसा है वो आगे जाके ग्रो करेगा ही, मतलब वो कंपनी के ऊपर उनको डिपेंडेंट होके रहना नहीं पड़ेगा। ऐसा माइंडसेट जिसके पास है, कल जाके दूसरा कंपनी भी उनको हायर कर लेगा। तो माइंडसेट कैसा है, जो बोला जाएगा वो आपको करना है, जो टारगेट दिया जाएगा वो आपको अचीव करना है। ठीक है, नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, इसका आंसर क्लियरली देना है, तब जाके कोई कंपनी आपको ज्यादा सैलरी देके भी रखेगा। ठीक है, तो ये होता है एक एम्प्लॉय माइंडसेट। ऐसा माइंडसेट जब आपके पास रहेगा तो कोई भी कंपनी के ऊपर आपको डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी कंपनी ऐसा एम्प्लॉय को ही हायर करना चाहता है, जो एम्प्लॉय ज्यादा बोलने के जगह काम करता है, जो बोला जाता है वो करता है। ठीक है, और इसी से ही जो एक बिजनेसमैन है उनको मदद मिलता है, और आपको रखा गया है मदद करने के लिए। ओके, तो आप जब आपका जो सर्वाइव है उससे फ्री होना चाहते हो, आप एक एम्प्लॉय हो, तो आपको वही करना पड़ेगा जो आपको बोला जाएगा। ठीक है, जो आपको बोला जाएगा वही आपको करना है। ऐसा माइंडसेट जब आपके पास रहेगा तो आपको सर्वाइव के लिए चिंता नहीं करना है। ठीक है, आपको आपका अपना जो सर्वाइवल है उससे चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका मुख के पास से, मतलब आपका खाना कोई छीन नहीं सकता है। जो आपका खाना है, आपका सामने में जो थाली है, वो कोई लेके नहीं जा सकता है, पॉसिबल नहीं है। जब आपका माइंड से ऐसा हो जाएगा, जो बोला जाएगा वो आपको करना है। ओके, एक बिजनेसमैन जो सोचता है जो मेरे पास आज 3 कस्टमर है, कल 100 होगा कि नहीं होगा, जो 3 है कल वो भी तो छोड़ के नहीं चला जाएगा। तो ये जो बिजनेसमैन है उनका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, जिससे ये जो थॉट है ये खत्म हो पाए, उनका माइंड के अंदर ये जो थॉट आता है वो खत्म हो पाए। ये डाउट को क्लियर करने के लिए उनको सबसे पहले रियलिटी को देखना है। ठीक है, रियलिटी क्या है, कि उनका जो आज प्रोफेशन है, जो बिजनेस मॉडल में वो काम कर रहा है, ये सेम बिजनेस मॉडल में और कोई काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, अब जब देखेंगे आप अच्छे से देख पाएंगे कि कॉम्पिटिटर आपके आसपास है, बहुत है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है बिजनेस में। ठीक है, और इसके कारण ही आपको सोचना पड़ रहा है जी, जो आज 3 कस्टमर है कल रहेगा कि नहीं रहेगा, कंपटीशन है इसके कारण। ठीक है, तो आप देख लीजिए आपका जो कॉम्पिटिटर है, मतलब आज जो एक टॉप पोजीशन में बैठा है, वो जब शुरू किया था उनके पास कितना कस्टमर था, क्या बहुत ज्यादा था, मतलब शुरुआत में ही जिस दिन से शुरू किया उसी दिन से उनके पास 100 कस्टमर आ गया, इसके कारण ही वो शुरू किया। क्या ये प्रैक्टिकल है ना, उनको भी 1-2 कस्टमर लेके ही शुरू करना पड़ा, और उसके बाद वो काम करते गया, काम करते करते बहुत दिन हुआ, और बहुत दिन होने के कारण उनका एक नाम इस समाज में फैल गया, मार्केट में फैल गया, और वो नाम के कारण कस्टमर का विश्वास उनके पास होता है, उनके ऊपर होता है। कस्टमर का जो विश्वास है वो उनके ऊपर होता है, और वो विश्वास के कारण ही कस्टमर उनके पास आता है, वो ट्रस्ट के कारण ही कस्टमर उनके पास आता है। तो बिजनेस में सबसे ज्यादा जरूरी होता है काम नहीं, नाम। ठीक है,
आपका नाम होगा तो आपको काम मिलेगा, आपका नाम नहीं होगा तो काम मिलना भी मुश्किल होता है। और नाम मिलने के लिए पेशेंस रखना भी जरूरी होता है। काम तो अच्छा करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ खुद के अंदर पेशेंस रखना जरूरी होता है। जब आप वो नहीं रखेंगे तब आपके लिए बिजनेस करना बहुत मुश्किल है। अब रखेंगे तो आपके लिए बिजनेस करना आसान है। ठीक है, तो इसके कारण जॉब करते करते बिजनेस शुरू कर देना अच्छी बात होता है, लेकिन जिसके पास जॉब नहीं है, मतलब जिसको जॉब नहीं मिला है, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, उनको धक्का खा खा के आगे जाना है। ठीक है, एक बिजनेस शुरू किया, उसमें फेलियर आया तो दूसरे बिजनेस शुरू करना है। एक भी कस्टमर नहीं आया तो फेलियर तो हो गया, तो फिर से दूसरे बिजनेस स्टार्ट करना है। लेकिन एक भी कस्टमर आ गया तो आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया। इस टाइम होता है पेशेंस रखना। ओके, जब कस्टमर नहीं आया तब आप चेंज कर रहा है, सही बात है, लेकिन कस्टमर आ गया तो पेशेंस रखिए, काम करते जाइए। ठीक है, पेशेंस नहीं रखेंगे तो आपका जो बिजनेस है वो ग्रो नहीं होगा। तो बिजनेस का जो थॉट है, जो आज मेरे पास 3 कस्टमर है, कल होगा कि नहीं होगा, ये थॉट से आप फ्री तब हो पाएंगे जब आपके अंदर पेशेंस रहेगा। पेशेंस नहीं रहेगा तो कभी भी ये थॉट से आप फ्री नहीं हो पाएंगे। पेशेंस के साथ आप जब काम करेंगे, अपना पूरा ध्यान जब आप काम के ऊपर लगा देंगे, तब जाके पॉसिबल हो पाएगा आपसे बिजनेस होना। तो बिजनेस करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है पर्पस के ऊपर फोकस करना। जो आप काम कर रहा है वो काम का क्या पर्पस है, ये पहले डिफाइन कीजिए और पूरा फोकस अपना पर्पस के ऊपर लेके आइए। क्योंकि जब आपका फोकस पर्पस के ऊपर आएगा और पर्पस फुलफिल करने के लिए आप काम करेंगे, तब आप अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। और जब आप अपने आप को इम्प्रूव करेंगे तब आपका जो काम है वो अपने आप ही अच्छा होना शुरू हो जाएगा। काम अच्छा है और साथ साथ में आपके अंदर लालच नहीं है, इसके कारण आप दूसरे के साथ अच्छा बिहेवियर भी मेंटेन रखेंगे, आपका बिहेवियर भी अच्छा होगा। और इसी के कारण थोड़ा टाइम बाद आपका नाम फैलते जाएगा वर्ड ऑफ माउथ से। ठीक है, सबसे ज्यादा अच्छा मार्केटिंग यही होता है। मतलब आप कोई फेस्टून लगा दिया, वो अच्छा मार्केटिंग नहीं है। अच्छा मार्केटिंग है जब वर्ड ऑफ माउथ आपका नाम फैलते जाए। ठीक है, वो तब हो पाएगा जब आपका फोकस पैसा को छोड़ के पर्पस के ऊपर आ गया। तब वो बिजनेस के अंदर ये जो उतार चढ़ाव है, ठीक है, बिजनेस ऐसा अप जाता है, डाउन आता है, अप जाता है, डाउन आता है, उसमें आप पेशेंस रख पाएंगे। ठीक है, जब आपका फोकस पर्पस के ऊपर आएगा, आपका फोकस जब पर्पस के ऊपर आएगा तभी जाके पेशेंस मेंटेन करना पॉसिबल है। नहीं तो पेशेंस मेंटेन करना कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। लालच आपको हमेशा भागाते रहेगा। ठीक है, और जब आप पर्पस के ऊपर फोकस डालेंगे तब आप आपका जो नीड है उसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आपका जो नीड है उसी को फोकस, मतलब उसको पूरा करना ही आपका एकमात्र काम होगा। जब आपका फोकस पर्पस के ऊपर आएगा तब आपका फोकस जाएगा, मतलब आपका फोकस जब पर्पस के ऊपर आएगा तब आपका ध्यान नीड फुलफिल करने के ऊपर ही आएगा। ठीक है, लेकिन आपका फोकस जब पैसा के ऊपर आ जाएगा तब कभी भी आप पेशेंस मेंटेन कर ही नहीं पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं होगा। कुछ आ जाएगा तो बहुत खुश हो जाएंगे आप। ठीक है, और जब वो चले जाएगा, जब बिजनेस में डाउनफॉल आएगा तब बहुत दुख होगा। तो इससे पेशेंस मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, और पेशेंस मेंटेन नहीं करेंगे तो आपका जो बिजनेस है वो तो चलेगा नहीं, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये जो सर्वाइवल है, मतलब बिजनेस कर रहा है, बिजनेस से फ्री होना है, तो अपने अंदर पेशेंस मेंटेन करने का एटीट्यूड लेके आ जाइए। और पेशेंस मेंटेन करने के लिए जो आप काम कर रहा है वो काम का क्या पर्पस है, वो समाज में क्या दे रहा है, ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ओके, एक या आप कैसे करके जो आपका जीविका है उससे फ्री हो पाएंगे। तो आप एक एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का माइंडसेट कैसा होना चाहिए? एम्प्लॉय का माइंडसेट होना चाहिए जो मुझे बोला जाएगा वो करना है।
ठीक है, जो काम मुझे दिया जाएगा वो करना ही है। ये होता है एक एम्प्लॉय माइंडसेट। एक बिजनेसमैन का माइंडसेट कैसा होना चाहिए? जो मैं एक प्रॉब्लम सॉल्वर हूँ। एक बिजनेसमैन एक प्रॉब्लम सॉल्वर है, तो मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ठीक है, और वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मुझे कमाई करना ही है। एक एम्प्लॉय होता है जो एक प्रॉब्लम सॉल्वर को हेल्प करता है, और एक बिजनेसमैन होता है जो एक प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तो दोनों को ही प्रॉब्लम सॉल्व करने के ऊपर ही फोकस डालना चाहिए, और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कमाई करना जरूरी है। काम करने के लिए कमाई करना जरूरी है। कमाई करने के लिए काम मत कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो ये जो थॉट है इससे आप कभी भी फ्री हो ही नहीं पाएंगे। थॉट से फ्री होना आपके लिए इम्पॉसिबल है। जब आपका फोकस कमाई के ऊपर आएगा और कमाई करने के लिए आप काम करेंगे, उसका उल्टा सोचना है, काम करना है कमाई करने के लिए, ठीक है। ऐसे आप सोचता है ना, जो काम करना है कमाई करने के लिए, उसका उल्टा सोचना है, कमाई करना है काम करने के लिए। ओके, आप सोचता है जो काम करना है कमाई करने के लिए, उसका उल्टा सोचिए, कमाई करना है काम करने के लिए, ठीक है। तब जाके जो जीविका का चिंता है आपका मन के अंदर आता है, इससे आप बहुत आसानी से फ्री हो जाएंगे। ओके, तो जीविका का थॉट से आप फ्री हो गया। ये जो सर्वाइवल है एक प्रॉब्लम है। ऐसा ही लाइफ में बहुत सारा प्रॉब्लम हमारे पास आता ही है। तो लाइफ को जब देखेंगे, आप देखेंगे लाइफ और कुछ भी नहीं, कुछ प्रॉब्लम का कॉम्बिनेशन है। एक लाइफ और कुछ भी नहीं, कुछ प्रॉब्लम का कॉम्बिनेशन है एक लाइफ। तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ठीक है। जो आपके पास प्रॉब्लम है उसी को सॉल्व करना है, यही आपका काम है। आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। मतलब आप इतना ज्यादा पैसा कमा लिया जो आपको काम ही नहीं करना है, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि आप रह नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आपको काम करना ही है, यही हमारा बेसिक नेचर है, आपको काम करना ही है। तो लाइफ से फ्री होना है तो कैसे करके होना है? हमेशा प्रॉब्लम क्या है ये देखना है, और उसका सॉल्यूशन क्या है ये ढूंढना है, ठीक है। आपका लाइफ में प्रॉब्लम क्या है ये देखना है, और उसका सॉल्यूशन क्या है ये ढूंढना है। जब आप ऐसा एटीट्यूड लेके आगे बढ़ेंगे, तब आपको लाइफ को लेके भी चिंता नहीं करना है। ओके, तो सर्वाइवल और लाइफ ये दोनों से फ्री कैसे करके हुआ जा सकता है? जब आप ये रूल्स को मान लेंगे, रियलिटी को जब आप मान लेंगे, तभी जाके आप सर्वाइवल से फ्री हो सकता है, और अपना जो लाइफ है उससे भी फ्री हो सकता है। तो सर्वाइवल से फ्री होना है, देखना है आप काम क्या कर रहा है, आप बिजनेस कर रहा है ना आप जॉब कर रहा है। जॉब कर रहा है तो आपका काम है बात मान लेना, ठीक है। जो बोला जाएगा उसको आपको करना ही है, ठीक है। आप एक जॉब कर रहा है, आप एक बिजनेस कर रहा है, आपका काम है प्रॉब्लम सॉल्व करना, आपका काम है प्रॉब्लम सॉल्व करना, ठीक है, और आपको वही करना है। जब आप ये नियम को मान लेंगे, तब जीविका को लेके आपका मन में चिंता नहीं आएगा, और जीवन को लेकर आपका मन में कुछ भी चिंता नहीं आएगा, जब आप ऐसा अपना प्रॉब्लम को देखेंगे और सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करेंगे, चाहे मेरा प्रॉब्लम क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, ये पूरा वीडियो को देखना है। ये वीडियो का एक ही मैसिव एक्शन प्लान है, जे आप ये सोचते हो जे मैं काम करते हो क्यों? कमाई करना है, इसके कारण। आज से उल्टा सोचना है, कमाई करना है काम करने के लिए। और एक बार रिपीट करता हूँ, आप ये सोचते हो जे मैं काम करता हूँ कमाई करने के लिए, आज से उल्टा सोचिए, कमाई करना है काम करने के लिए। यही है ये वीडियो का मैसिव एक्शन प्लान। तो थैंक यू सो मच ये पूरा वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।